ये पहला फेज होगा ना जी, प्रेपरेटरी फेज मोबिलाइजेशन का पहला फेज होता है। ये कोई नई चीज़ नहीं होगी, वही होगी जो ईरान और इसराइल वाले कॉन्फ्लिक्ट से पहले जो खान साहब ने एक प्लान दिया था, ये वही होगा। तो क्या खान साहब ने अभी तक खान साहब की बहनों ने कहा है कि हमने खान साहब का पैगाम दे दिया पार्टी क़यादत को, आपको नहीं मिला अभी तक? सैयद शहबाज शरीफ साहब ने ज़रूर मुझे कहा है कि बातचीत करनी चाहिए, हमारे साथ हो, हमारे साथ ना हो तो स्पीकर की आप इसको इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 7 जुलाई की रात है और 10 मुहर्रम की जो डेडलाइन थी अब वो गुजर चुकी। तो यूँ समझ लीजिए कि आने वाले चंद दिनों में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने वाला है, क्योंकि पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो अपनी क़यादत से पूछ रहे हैं कि हाँ भाई, किधर है एहतजाज की तहरीक का प्लान, वो जो 10 मुहर्रम के बाद आने वाला था। क्योंकि इमरान खान की जानिब से ये तारीख दी गई है कि 10 मुहर्रम के बाद शुरू कर दिया जाए एहतजाज। तो एहतजाज शुरू करने के लिए लाहे अमल किधर है, प्लान किधर है? पीटीआई की मरकज़ी क़यादत इस हवाले से कारकुनान को अभी तक आगाह नहीं कर सकी। कराची से ऐलान हो गया है, हलीम आदिल शेख की जानिब से उन्होंने कुछ ऐलानात किए हैं। यूँ समझ लीजिए कि एहतजाजी तहरीक का चांद जो है वो कराची से नज़र आया है, लेकिन मरकज़ी क़यादत ने अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन वो फाटा इंज़माम के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीटीआई के या सूबे के लोगों के, वो उन्होंने 1 पॉइंट एजेंडे की सूरत में सामने रखे। तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर निकले तो जो सहाफ़ी थे उन्होंने बैरिस्टर गौहर को घेर लिया। उनसे काफ़ी सवालात हुए कि भाई किधर है प्लान, किधर है तहरीक, क्या करने जा रहे हैं। उनको रेस्क्यू करने की भी कोशिश हुई शेख वकास अकरम की जानिब से। बहरहाल अभी तक कोई वाज़े ऐलान नहीं हो सका। सोशल मीडिया के ऊपर अभी तक ऐसे ही मामला चल रहा है। बैरिस्टर गौहर को शहबाज शरीफ की जानिब से क्या पैगामात भेजे जा रहे हैं और उसके बदले में उनका रद्द-ए-अमल क्या है, वो भी आपको बताता हूँ। कल की जो मुलाकात है अडयाला जेल में होने वाली, मुमकिन तौर पर जो कि शेड्यूल है, मंगल का दिन है, तो इमरान खान से उनकी फ़ैमिली की मुलाकात होती है। तो कल की मुलाकात को फ़ैसला कुन कहा जा रहा है कि एक दिन का और इंतज़ार कर लें। अब जो इमरान खान कहेंगे करना हमने वही है, लेकिन अडयाला से फ़ाइनल अप्रूवल आ जाए, क्योंकि हम उन्हें डिक्टेट नहीं करते या हम उन्हें तजवीज़ नहीं करते। जो वो बताएंगे हमने वही करना है। हालांकि होना ये चाहिए कि यहाँ से प्रपोज़ल जाना चाहिए। बाहर की मौजूदा क़यादत जो है उनके पास बाहर की पूरी तस्वीर है, तो ये इमरान खान को बताएं कि यहाँ पर हम ये करने की पोजीशन में हैं, यहाँ पर ये हो सकता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान हमें बताएं। तो कल की जो मुलाकात है वो अहम होगी। अब पता नहीं मुलाकात करने भी देते हैं या नहीं करने देते। बहरहाल आज जो सवालात हुए और जो जवाबात हुए, कराची में क्या हो रहा है, ये सारी डिटेल एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। बैरिस्टर गौहर, शहबाज शरीफ राब्ता और उसके नतीजे में जो डेवलपमेंट है। लेकिन उससे पहले एक खबर जल्दी से मैंने डिस्कस करनी है, वो कहीं मैं भूल ना जाऊँ। अभी बात करते करते जहन में आई। मखसूस नशिस्तों पर बहाल होने वाले जितने भी अराकीन हैं, अब पता चला है कि उनको मुकम्मल तनख्वाहें दी जाएंगी उस सारे वक्त ही जिसमें वो मुअत्तल रहे हैं। यानी कुछ अर्सा तक वो मुअत्तल रहे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जनाब, ये तो नशिस्तें पीटीआई की हैं, तो जिनको इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का हकदार बना के बाकी जमातों में भेज रहा था, उन्हें मुअत्तल कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आ गया नज़रसानी केस में, तो उन्होंने कहा नहीं जी, इन सबको बहाल कर दिया जाए। तो जिनको बहाल किया जा रहा है उन सबको तनख्वाहें भी अदा की जाएंगी। ना सिर्फ तनख्वाहें दी जा रही हैं, उनके सारे बकायाजात भी अदा होंगे एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स। मेरे पास अपनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उनके सारे बकायाजात भी दिए जाएंगे। और फिर जो बढ़ी हुई तनख्वाहें जब से इम्प्लीमेंट हुई हैं, उन तमाम अरकान को वो बढ़ी हुई तनख्वाहें भी मिलेंगी। दैट मीन्स कि कौमी ख़जाने से लाखों नहीं करोड़ों रुपए सिर्फ तनख्वाहों की मद में निकलने वाले हैं। यानी मखसूस नशिस्तें भी उनको मिल रही हैं माले गनीमत के तौर पे, या वो क्या लूट मार वाली नशिस्तें, माले गनीमत नहीं, लूट मार वाली नशिस्तें भी मिल रही हैं और उनको पैसे भी मिल रहे हैं। घर बैठे कोई काम नहीं किया, उसकी बकायाजात तनख्वाहें भी मिल रही हैं, वो भी बढ़ी हुई। तो मैं एक लम्हे के लिए सोच रहा था कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है, यहाँ पर हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि जनाब जैसे नोच लो, निकाल लो, जितना भी हो सकता है ना, अपॉर्चुनिटी, अपनी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाओ। और वही ऐसा माहौल, मंजरनामा देखने में आ रहा है। कोई तनख्वाहें बढ़ा रहा है, कोई बकाया जात ले रहा है, कोई इकट्ठी तनख्वाहें वसूल कर रहा है। हर कोई पैसे जो है वो खींच रहा है यहाँ से कौमी ख़जाने से, और उसका अल्टीमेट असर हम पे पड़ रहा है कि हमें टैक्स देना है, हमें हर सूरत टैक्स देना है, और वो रुक नहीं रहा, हर सूरत बढ़ते जा रहा है। खैर, इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा कि एक तो नशिस्तें घर बैठे मुफ्त में मिल गई, ऊपर से तनख्वाहें भी। अब वापस आ जाइए ज़रा
जो पीटीआई का लाया अमल है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है। पीटीआई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फाटा इंजमाम के हवाले से उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके हवाले से 1 पॉइंट एजेंडा था, लेकिन कोई तहरीक के हवाले से लाया अमल नहीं दे सके। जब बैरिस्टर गौहर बाहर निकले, सहाफ़ियों ने उनको पूछा कि जनाब लाया अमल किधर है, आप क्या करने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, तहरीक का ऐलान क्यों नहीं कर रहे? तो उन्होंने बताया कि हम सारा कुछ वही करेंगे जो इमरान खान की डायरेक्शन है, कोई इमरान खान माइनस नहीं है, ना हो सकता है। से क्या जो ऐसा खान ही है? साहब की हिदायत जिस तरीके से आएगी पर क्या खान साहब ने अभी तक खान साहब की बहनों ने कहा है कि हमने खान साहब का पैगाम दे दिया पार्टी क़यादत को, आपको नहीं मिला अभी तक? कि पेशावर से रैली निकलेगी, लाहौर जाएगी, कोई प्लान जहाँ से भी होगी इंशाल्लाह ताला खान साहब अनाउंस करेंगे और वो आप लोगों के पूरा प्रपोजल इंशाल्लाह ताला आपको देंगे। तो इस मरतबा खान ये साहब- गर्मियों समर सीजन गुजरने के बाद ये लाएमल आएगा या फिर ये इसी सर देखो खान साहब का जब भी हुक्म आएगा एग्जीक्यूट होगा, पीरियड। इंशाल्लाह। और लीड कौन करेगा? लीड आपकी बार बल्कि एक मौके पे बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा जुनेद अकबर से भी और अपने तमाम अराकीन से भी कि खुदा के लिए अब इस बात को सीरियस लें। यानी ये जो आपस की लड़ाइयाँ जो चपकलिश चल रही है पार्टी में, उन्होंने कहा कि खुदा के लिए इसको छोड़े और एहतजाजी तहरीक को सीरियस लेना है। और मैं जुनेद साहब समेत सब अपने पार्टी के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बारहा में कर चुका हूँ, प्लीज़ काइंडली इन मामलात में सीरियसनेस शो करें। अब उन्होंने कहा कि हम फाइनल इंतज़ार कर रहे हैं इमरान खान साहब की डायरेक्शन का, जो कि कल उनसे मुलाकात की सूरत में हमें मिल सकती है। दूसरी जानिब सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा यस, शहबाज शरीफ ने मुझे ये कहा था कि आएँ, बैठे, बात करें, मुज़ाकरात करें, कोई वे फॉरवर्ड निकालते हैं आगे बढ़ने का, और अगर मेरे से बराह रास्त बातचीत नहीं करना चाहते तो स्पीकर ऑफिस को इस्तेमाल करें। ये तो वो तजवीज़ है जो शहबाज शरीफ की जानिब से ऑन द फ्लोर दी गई, लेकिन उसके बाद हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे CBMs नहीं बनाए गए कि PTI एक कदम आगे बढ़ पाती। वो कहते हैं कि संजीदा कोई कदम तो नज़र आए, इमरान खान तक हमारी रसाई नहीं हो पा रही सियासी लोगों की, तो हम कैसे अपने तौर पे मुज़ाकरात करें, कैसे आगे बढ़े? तो उसका कोई इस टाइम तो नज़र नहीं आ रहा माहौल कैसा बन सकेगा। यस, शहबाज शरीफ साहब ने ज़रूर मुझे कहा है कि बातचीत करनी चाहिए, हमारे साथ हो, हमारे साथ ना हो तो स्पीकर की आप इसको इस्तेमाल करें, वो बात उन्होंने ज़रूर की है। लेकिन देखो ऐसे स्टेप करने के लिए और बात को आगे बढ़ाने के लिए कोई सेंसिटिव स्टेप भी लेने होते हैं। हम आज तक हमारे पास एक्सेस नहीं है खान साहब की। दूसरी बात है ये कि ज़बानी कलामी है। बहरहाल आज कराची से एक ऐलान हुआ है एहतजाजी तहरीक के हवाले से। हलीम आदिल शेख ने अपनी तंजीम के लोगों को बिठाया और उन्होंने ऐलान कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब हम धरने, जलसे, ग्रैंड प्रोटेस्ट, ग्रैंड रैलीज़, बार्स के लोगों के साथ इंगेजमेंट, फिर भूख हड़ताल, फिर फ्लैश प्रोटेस्ट, ये सारा कुछ हम करने वाले हैं इस एहतजाजी तहरीक में। क्या भूख हड़ताल से इमरान खान की रिहाई की कोई सूरत निकल सकती है? द आंसर इज़ नो, क्योंकि सारे MNAs ने कौमी असम्बली में भी भूख हड़ताल करके देख ली थी, उसके कोई फ़ायदा नहीं निकला। उल्टा वो भूख हड़ताली कैंप इन्हें ख़त्म करना पड़ा। कोई संजीदा एफर्ट करनी पड़ेगी। बट इसके जवाब में जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं PTI के, शेख वकास अकरम, वो कहते हैं कि ये इनिशियल स्टेज है एज़ पर प्लान जो इमरान खान की जानिब से हमें दिया गया था। जो प्लान उन्होंने हमें दिया था पाकिस्तान इंडिया टेंशन और ईरान इसराइल टेंशन से पहले, एग्जैक्ट हम उसी के ऊपर अमल दरामद करने लगे हैं और ये तैयारियों का पहला मरहला है। जब भी किसी बड़ी मूवमेंट की तरफ जाना है तो माहौल ऐसे ही बनना है। उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये उनकी थोड़ी सी 1 मिनट की गुफ्तगू सुनिए, वापस आइए, फिर ज़रा मैंने आपको ग्रॉक की थोड़ी सूरत हाल बतानी है। अयाम मुहर्रम के एहतराम में उसको रोका गया और हमारे यहाँ पंजाब में 10वीं तक नहीं होता। आप शायद जानते होंगे, साफ़ी आपको पता होगा, ये कुलों तक जो है, लेकिन खान साहब की बहनों ने कहा था कि 10 मुहर्रम के बाद कुलों तक मजालिस चलती हैं। ये आपको भी पता है, आप लोग रिपोर्ट करते हैं ना। लेकिन PTI के खुद रहनुमा तर्जुमान कह रहे थे कि 10 मुहर्रम के बाद। पता नहीं कौन से मैं तर्जुमान हूँ ना, मुझसे बात करें आप। अलीमा खान साहिबा ने भी कहा था, वो उन्होंने कहा होगा, वो बाजी के ज़हन में नहीं होगा। 13 तक चलते हैं, 10 और 13 के दरमियान कितने दिन होते हैं? 3 दिन होते हैं ना। की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्क पैदा है, ये दोनों एडी जल्दी की पई हुई है। 3 दिन में एहतराम है, उसके बाद लाए अमल आ चुका है, हम आपसे शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसने जो जिम्मेदारी करनी है, सलमान अकबर राजा साहब को इंस्ट्रक्शंस और उमर यूनुस साहब ने उसके ऊपर अमल दरामद करवाना है। वो जिसके जिम्मे उन्होंने जो लगाना है वो लगा चुके हैं, आपको नजर आ जाएगा। सर फेजेस होंगी इस दफा? ये पहला फेज होगा ना जी, प्रेपरेटरी फेज, मोबिलाइजेशन का पहला फेज होता है। ये कोई नई चीज़ नहीं होगी, वही होगी जो ईरान और इसराइल वाले कॉन्फ्लिक्ट से पहले जो खान साहब ने एक प्लान दिया था, ये वही होगा। तो सुनने में आ रहा है कि नौजवान अब की बार सड़कों पर होंगे, वो पहले फेज में वो सामने आएंगे। देखिए, मैं ये डिटेल्स आपसे शेयर नहीं कर सकता। तुसी की चाहते हो जवानों ने चवा छड़ी काम शुरू करने तो पहले? हाँ।
तो शेख वकास अकरम की गुफ्तगू आपने सुनी, किस हद तक मुतमिन है? ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये तैयारियों का आगाज़ है और आगे बेहतर हिकमत अमली तय हो सकती है, या आगाज़ ही थोड़ा कमज़ोर लग रहा है? अच्छा, अब आ जाइए ज़रा ग्रॉक की सूरत हाल पर। कल हमने इसके ऊपर पूरा व्लॉग किया। कुछ लोग अभी भी पूछ रहे थे कि ग्रॉक है क्या, ये कैसे काम करता है, हम इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली ग्रॉक एक AI टूल है, पूरे इंटरनेट के ऊपर फैली हुई जितनी भी मालूमात हैं वो 1 सेकंड में उनका क्रक्स अगर आपके पास आ जाए तो वो समझ लें ग्रॉक है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन ग्रॉक से पूछना चाहते हैं, ट्विटर का एक ये प्लेटफॉर्म है, यानी ट्विटर के ऊपर ही मौजूद है। आप अगर ट्विटर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है ग्रॉक का, आप वहाँ पर जाएं और कोई भी चीज़ आप टाइप करें, 1 सेकंड में आपको वो आंसर मिल जाता है, सेम एज़ ChatGPT, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ये ट्विटर का है। तो अब उसके ऊपर चूँकि ट्विटर बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सियासी डिबेट हो रही है, तो इसलिए पाकिस्तान में ग्रॉक को लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हे ग्रॉक को वो टैग करते हैं, उससे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो दस्तयाब मालूमात जितनी भी इंटरनेट पे होती हैं उसकी रोशनी में फट से आपको आंसर कर देता है। तो आजकल जितनी भी चीज़ें पूछी जा रही हैं ग्रॉक से, वो PTI की फेवर में जा रही हैं 75% से ज़्यादा, और बाकी सियासी जमातों को ग्रॉक बहुत लताड़ रहा है सवालात के जवाब देते हुए। तो यहाँ तक कि अब जो मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग हैं सरगर्म, क्या कहते हैं, कारकुन, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उन्होंने इल्ज़ाम आयद कर दिया कि PTI ने कोई मैनिपुलेशन की है ग्रॉक में, और डाटा जो है वो उन्होंने पूरा उसको इधर उधर करके मैनिपुलेट करके, उसके बाद जब इनको पता चला कि अब ग्रॉक जो है वो सारे आपकी मर्ज़ी के जवाब देगा, तब इन्होंने ये सिलसिला लॉन्च कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, एलान मस्क का ट्विटर है, उसके ज़ेरे तहत चलने वाला ये एक AI प्लेटफॉर्म है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ह्यूमन इस तरह के इंटरफेरेंस हो सकती है, और फिर PTI जाके करेगी मैनिपुलेट, ये तो कतई नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, नॉक कोई है, अब चल रहा है ग्रॉक कोई है, तो वो सवाल पूछते हैं और उसके बाद जवाब जो आते हैं वो धड़ाधड़ वायरल हो रहा है। कल से जो सिलसिला चल रहा है वो अभी तक थमा नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके इस्तेमाल में अब थोड़ी सी आपको क्या करना चाहिए, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। कुछ लोग बहुत ही ऐसे फजूल किस्म के सवालात पूछते हैं कि बंदा सोच में पड़ जाता है, यार ये भी कोई पूछने वाली चीज़ थी। तो थोड़ा सा ज़िम्मेदारी के साथ इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ अच्छा ऑप्शन है, बट इट्स फ़न। अभी तक तो लोग इसको एज अ फ़न ही ले रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।